एक ऐसा फेस्टिवल जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। चलो एवरीबॉडी, तो आज मैं तैयार होकर अपने बुआ और कजन के साथ गई हिमिस थिशु। हिमिस थिशु यानी कि हिमिस फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है गुरु पद्मा संभवा के बर्थ एनिवर्सरी पर। ये फेस्टिवल 2 दिनों के लिए मनाया जाता है और इस साल ये जुलाई 5 और जुलाई 6 को है। लद्दाख के कई सारे गाँवों से लोग दर्शन करने आते हैं इन दिनों, क्योंकि इस दिन पर मास डांस किया जाता है हिमिस मोनेस्ट्री के मंक्स के द्वारा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मरने से पहले हमें मास डांस जरूर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमें जो देवता दिखेंगे उनसे हमें डर नहीं लगेगा। सेशु में बहुत सारे बच्चे भी आए थे जिनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि तब हम बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं टिकते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। मास डांस तो दर्शन ही नहीं करते थे और बस बाजार में, दुकानों में, यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। और अब लगता है कि शायद हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले की तरह अब बाहर जाने का मन भी नहीं करता। बस एक जगह बैठकर मास डांस के दर्शन करने को ही मन करता है। गर्मी के कारण हमारे सामने सारे लोगों ने छाता ऑन करके रखा था, जिसकी वजह से जिस तरह से मेरी कजन देख रही है वैसे ही हमें जुगाड़ कर करके छातों के बीच में से दर्शन करने पड़ रहे थे। शायद भक्ति इसे ही कहते हैं। कुछ लोग खड़े होकर और कुछ लोग हाथों में बच्चों को लेकर दर्शन कर रहे थे। धूप की वजह से हमारी हालत भी ऐसी ही थी। सर पे चुन्नी डाल के हम भी बस बैठे हुए थे। काफी सालों बाद बहुत सारे मास डांस के दर्शन हुए और मुझे काफी लकी फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो गया और हम सारे चले गए लंच खाने के लिए। गुम्पा वालों की तरफ से रिफ्रेशमेंट, लंच सारा कुछ प्रोवाइडेड था, लेकिन हम अपना खुद का लंच लेके आए थे। अपना एक छोटा सा कोना ढूंढ के हम भी अपना लंच करने लगे, चाय वाय पीने लगे। हम फेस्टिवल में बच्चों का गुम होना और बच्चों का नाराज होना तो गारंटी है। वैसे ही मेरी छोटी कज़न नाराज़ हो गई क्योंकि उसको आइसक्रीम खाना था, और नाराज़ बच्चों को सिर्फ उसकी मम्मी ही संभाल सकती है। हमारे कज़न के मूड को ठीक करने के बाद हम फिर से चले गए मास डांस के दर्शन करने के लिए, और मुझे दिखी डेस्टर व्लॉग्स की नुमो डेस्टर, जो कि अपनी दादी के साथ आई हुई थी। दिन भर धूप में बैठ के मेरी हालत हो गई थी टाइट। फिर भी हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया छम को, ताकि घर जाके पापा को दिखा सके। उसके बाद टाइम हो गया घर जाने को। सारे लोग अपना अपना सामान लेके घर की तरफ चलने लगे और हम भी चलने लगे अपने घर की तरफ। फाइनली हम तीनों को लिफ्ट मिल गई थी और हमारी छोटी कजन का बैटरी डाउन हो चुका था और वो सो गई। घर पहुंचते ही मैं चली गई चाचू के पास आइसक्रीम खाने के लिए। वैसे मैं चाचू को भी व्लॉग में लाना चाहती थी, लेकिन चाचू सोचते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे घर वालों का मजाक ना उड़ाए। थैंक यू।